नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, देख सकते हैं लिखा हुआ है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। तो दोस्तों, भोपाल ज़िले का जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है उसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, भोपाल मेडिकल कॉलेज के तहत पैरामेडिकल स्टाफ की अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज़ की गई थी। फाइनली अपडेट वेबसाइट पे आ चुका है, लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी गई। आप सभी लोग अपना अपना नाम लिस्ट में आप पे सर्च कर लें। इस लिस्ट में जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स योग्य यहाँ पे पाए गए, तो एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पे रहेगी। तो बिल्कुल आप लोग हेडिंग भी पढ़ लें। लिखा है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में एमपी ऑनलाइन से प्राप्त पैरामेडिकल पदों पर मेरिट प्रतीक्षा की अंतिम सूची। तो दोस्तों, ये लास्ट लिस्ट यहाँ पे रहने वाली है, मेरिट या फिर वेटिंग लिस्ट की। तो आप लोग अपना नाम इस लिस्ट में यहाँ पे देख लें। तो बिल्कुल यहाँ पे समय व्यर्थ नहीं करते हैं, जो लिस्ट आपको यहाँ पे जो दी जा रही है इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं अंतिम सूची, अंतिम ये लिस्ट है 8 नवंबर 2021 को। अभी हाल ही में ये लिस्ट ऑफिशियली आपको वेबसाइट पे दे दी गई। इसमें दोस्तों आप सभी लोग को बताया जा रहा कि पैरामेडिकल के पदों के लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज़ की गई थी और एमपी ऑनलाइन के थ्रू परीक्षा आप लोगों की आयोजित कराई गई। परीक्षा के परिणाम के बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर कैंडिडेट्स के नाम लिस्ट में आप पे शामिल किए गए। और लिखा है 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक दस्तावेज सत्यापन एवं स्क्रूटनी की जाकर समिति द्वारा प्रस्ताव पद को अनुसार संख्यावार योग्य उम्मीदवारों की मेरिट एवं प्रतीक्षा सूची अनुमोदित किया गया है, जिसकी अंतिम सूची निम्नलिखित अनुसार प्रेषित है। तो 28 से 30 अक्टूबर के बीच आप लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया था। फाइनली उसी के बाद का ये अपडेट है, आप लोगों को बताया जा रहा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे योग्य पाए गए। और यदि आप लोग यहाँ पे योग्य नहीं पाए गए तो आप लोगों के पास एक मौका है, इसके लिए भी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी गई। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट का नाम दिया जा रहा है, आपको पद का नाम बता दिया गया और कैटेगरी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई। तो टीबी एंड चेस्ट डिसीज़ हेल्थ विजिटर की पोस्ट है। और इसके बाद एक और देखिए अलग अलग कैटेगरी में, देखिए ये वाली जो है अनरिजर्व में है, ये ओबीसी में है। तो आप लोग अपना नाम इसमें आप पे सर्च कर लें। और इसके बाद देख पा रहे होंगे प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन, तो अनरिजर्व मेरिट लिस्ट यहाँ पर रहेगी। प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन अनरिजर्व की यहाँ पे देखिए प्रतीक्षा सूची, तो ये वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट है, एक ही कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में यहाँ पे शामिल किया गया। लैब अटेंडेंट जो कि देखिए अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, तो ये मेरिट सूची यहाँ पे जारी कर दी गई। ये कैंडिडेट्स जो है योग्य यहाँ पे पाए गए। इसके बाद दोस्तों देखिए इसी फील्ड में मीन्स इसी पोस्ट में जो कैंडिडेट्स यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के हैं, तो वेटिंग की लिस्ट भी यहाँ पे रहने वाली है। तो 4 कैंडिडेट यहाँ पे ये वेटिंग के रहेंगे। इसके बाद दोस्तों लैब अटेंडेंट अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब, तो देखिए मेरिट लिस्ट है और ये शेड्यूल ट्राइब की ये वेटिंग लिस्ट है। तो मेरिट और वेटिंग लिस्ट दोनों जानकारी आप लोग को यहाँ पे दे दी गई, योग्य कैंडिडेट्स के नाम शामिल किए गए। इसके बाद लैब अटेंडेंट, देखिए ये भी लैब अटेंडेंट है लेकिन ये अनरिजर्व में है। और यहाँ पे देखिए ये भी अनरिजर्व में है लेकिन ये मेरिट लिस्ट है, ये वेटिंग लिस्ट यहाँ पे रहने वाली है। तो आप लोग अपना नाम इस लिस्ट में यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट में है या फिर वेटिंग में आप लोगों को रखा गया है। इसके बाद दोस्तों देखिए इसी पोस्ट में लैब अटेंडेंट की पोस्ट में ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, तो ओबीसी की मेरिट लिस्ट है और ओबीसी की यहाँ पे वेटिंग भी लिस्ट यहाँ पे निकाल दी गई। काफ़ी कैंडिडेट्स को यहाँ पे शामिल किया गया, 8 कैंडिडेट यहाँ पे मेरिट लिस्ट में है, 8 कैंडिडेट यहाँ पे वेटिंग के तौर पे यहाँ पे रखे गए। इसी के साथ साथ इसी पोस्ट में लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट भी हैं, लेकिन यहाँ पे मेरिट लिस्ट है, यहाँ पे देखिए ये वेटिंग लिस्ट है। तो मेरिट और वेटिंग दोनों आपके यहाँ पे जारी कर दी गई। आप लोग देख लें आपका नाम लिस्ट में यहाँ पे शामिल किया गया है या फिर नहीं। इसी के बाद देखिए अगली जो पोस्ट है डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज है। अनरिजर्व की ये मेरिट लिस्ट है, अनरिजर्व की ये वेटिंग लिस्ट है और ओबीसी की ये मेरिट लिस्ट है। इसी के बाद दोस्तों देखिए इसी पोस्ट में ओबीसी की ये अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब की मेरिट लिस्ट है और अनरिजर्व की ये आप लोग यहाँ पे देख लें लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए मेरिट लिस्ट है। लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए ईडब्ल्यूएस की ये मेरिट लिस्ट है। तो अलग अलग लिस्टें यहाँ पे जारी की गई। तो करीब करीब ये 13 पद नाम आप लोगों को दिए जा रहे हैं, 13 अलग अलग पोस्ट है। सभी कैटेगरीज में आप लोग देख सकते हैं आपके नाम मेरिट लिस्ट में शामिल किए गए और आपकी वेटिंग लिस्ट में भी शामिल कर लिए गए। और यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा है यदि उपरोक्त अंतिम सूची में किसी भी उम्मीदवार को आपत्ति है
या फिर दावा प्रस्तुत करना है तो वह 3 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय की अवधि के बाद किसी भी प्रकार का दावा या फिर आपत्ति मान्य नहीं की जाएगी। तो यदि आपको लगता है कि लिस्ट गलत तरीके से बनी है या फिर कुछ ना कुछ इसमें त्रुटि है तो आपको 3 दिनों का समय आपको दिया जा रहा है। आपत्ति आप लोग दर्ज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन आप लोग अपना रेज कर सकते हैं। इसके लिए लिखित रूप से आप लोगों को अपनी जानकारी प्रस्तुत करनी है। तो दोस्तों ये अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताएं। आगे की कोई इन्फॉर्मेशन आती है वेबसाइट पे तो अपडेट मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, लाइक करें। अगर कुछ ना कुछ जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो से मिली है तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लें। यदि आगे इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें, आगे की इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।